नमस्कारम, मेरा नाम है फुदू कुमार। तो ना आज हम लोग इस वीडियो में एक बहुत ही हॉट टॉपिक के ऊपर विषय में बात करेंगे, तो वीडियो में आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो ना जिस दिन से आदिपुरुष का टीजर लॉन्च हुआ उसी दिन से ये मूवी के ऊपर ना कई सारे कंट्रोवर्सीज आते गए और यहाँ तक कि इसके ऊपर बैन लगाने तक की भी गुहार लगाई गई कई सारे ऑडियंस के द्वारा। लेकिन यहाँ पे देखिए, ये जो बैन का जो बात है उसमें सिर्फ और सिर्फ कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज भी इसके ऊपर पूरा हाथ मारने में आगे नहीं है। और यहाँ पे देखिए, जो कांग्रेस हो गया, यहाँ पे आम आदमी पार्टी हो गया और बीजेपी हो गया, सभी को इसके ऊपर क्रिटिसाइज करने में लगे हुए हैं। और इसके ऊपर जो डायलॉग्स है या तो इसके ऊपर वीएफएक्स है, जिसको कि हर एक कोई इसको क्रिटिसाइज कर रहा है और कंट्रोवर्सी इसके ऊपर छाते ही जा रहा है आदिपुरुष मूवी के ऊपर। लेकिन इस बार ना ये जो कंट्रोवर्सी है वो सिर्फ और सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि पूरा इंटरनेशनल हो गया है और इसके ऊपर बैन लगाने तक का ही नौबत आ गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे न्यूज़ आउटलेट की, आफ्टर काठमांडू नेपाल्स पोखरा डिस्ट्रिक्ट ऑल्सो बैन इंडियन फिल्म अमिड आदिपुरुष डायलॉग रो। तो देखिए यहाँ पे हुआ क्या है कि यहाँ पे देखिए नेपाल का जो दो स्टेट, मतलब वहाँ के स्टेट है काठमांडू और यहाँ पे पोखरा, ये दोनों ने ना पूरा का पूरा इंडियन फिल्म को ही पूरा का पूरा बैन कर दिया है। और आदिपुरुष सिर्फ और सिर्फ आदिपुरुष के ही चलते इन्होंने पूरा का पूरा बैन ही कर दिया है। तो ये चीज़ पूरा हर एक जगह आप हर एक न्यूज़ आउट मीडिया में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मिंट का भी न्यूज़ आउटलेट में और कई सारे ऐसे न्यूज़ आउटलेट है जिसमें कि इसके बारे में पूरा का पूरा जो बैन किया गया है काठमांडू और कई सारे ऐसे नेपाल में, उसके ऊपर पूरा ऑल इंडियन मूवी को ही इसने पूरा का पूरा बैन कर दिया है। तो वीडियो में हम लोग इसी के बारे में विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसा इतना कड़ा कदम नेपाल के दो स्टेट्स ने ऐसा लिया और उन्होंने पूरा का पूरा इंडियन मूवी को ही बैन कर दिया। इतना ज़्यादा गुस्सा आखिर क्यों नेपाल के ऊपर आ गया है, तो हम लोग वीडियो में उसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा क्योंकि मैं आपको एक क्रिस्टल क्लियर इसके बारे में पूरा समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए, अब हम लोग आते हैं आदिपुरुष के ऊपर। तो आदिपुरुष में ना ऐसे ऐसे कंट्रोवर्सीज है, जैसे कि उसके ऊपर जो यहाँ पे सीता का बर्थ प्लेस हो गया, या तो वहाँ पे जो डायलॉग दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए डायलॉग जैसे कि किस तरह से वहाँ पर रावणा ने डायलॉग बोला, तेरी बुआ का बगीचा है क्या। मतलब ये किस टाइप से ऐसा ऐसा जो कंट्रोवर्सी वाला जो कमेंट दिया गया है। यहाँ पे हनुमान जी क्या कहते हैं, जलेगी तेरे बाप की। मतलब इस टाइप का टपोरी टाइप का स्टाइल में मुझे तो नहीं लगता है कोई भी हिंदू गॉड और गॉडेस ऐसा बात करते होंगे। लेकिन ये आदिपुरुष में ये सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी है। और यहाँ पे ऐसे ऐसे और कई सारी चीज़ है, जैसे कि यहाँ पे रावण का जो फेस कट है, देखिए किस तरह से वो दाढ़ी बनाए हुए है और यहाँ पे स्पाइकी बाल। तो ये चीज़ मुझे नहीं लगता कि कोई रावण ऐसा करता था, क्योंकि यहाँ पे देखिए रामानंद सागर जी का जो वर्ल्ड फेमस जो रामायण उन्होंने बनाया है उसमें किस तरह से रावण को दिखाया गया है, एक सभ्य आदमी जो कि भले ही इसके ऊपर कई सारे आरोप लगते ही आए हैं, लेकिन वो किस तरह से वो बहुत बड़ा पंडित था और वहाँ पे क्या उसके विचार थे, उन सभी चीज़ों को दर्शाया गया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग बात बताऊं, तो आपको पता ही है कि रावण के 10 सिर होते हैं, लेकिन आदिपुरुष मूवी में देखिए किस तरह से उसके 10 सिर को दिखाया गया, दर्शाया गया। देखिए क्या मतलब क्या वहाँ के ओम राउत जो कि वहाँ का डायरेक्टर है आदिपुरुष के, उसने क्या सोच के इस टाइप का रावण का जो कैरेक्टर को दिखाया। देखिए 10 सिर को मतलब एकदम अंधाधुन कहीं भी अंदाजी डाल दिया है जने तने, मतलब जगह कम पड़ गया होगा वैसा टाइप का, मतलब एकदम बिना मतलब का रावण का जो 10 सिर वाला जो 10 मुख वाला जो रहता है उसका 10 सिर वाला 10 भुजा वाला, उसको किस टाइप से उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। मतलब कुछ बना दिया है, अंदाजी जे मनमाया वही चीज़ को। और आपको जैसे हमेशा से ही पढ़ाया गया सिखाया गया, या तो कई सारे ग्रंथों में आपने देखा हुआ कि लंका एक मतलब उसमें सोना की नगरी थी, लंका बहुत ही बड़ी सोना की नगरी थी, लेकिन उसमें भी इन्होंने अंदाजी हेर फेर बदल कर दिया है आदिपुरुष वाले जो डायरेक्टर ने। और उन्होंने मार्वल की मूवी से इन्होंने कॉपी मतलब प्रेरित होकर, यहाँ पे देखिए एक ट्विटर हैंडल से डॉली द्विवेदी ने भी इस चीज़ को मतलब हाईलाइट किया। और उन्होंने क्या कहा, क्रिएटर्स हैव कॉपीड सो मच लंका लुक्स लाइक एसगार्ड प्लेस फ्रॉम मार्वल, द इनिशियल फाइट लोकेशन इज सेम एज वन इन जंगल बुक मूवी, द एक्टर वर्क्स लाइक दे आर इन मार्वल मूवी, वानर सेना लुक्स इंस्पायर्ड बाई कॉन्ग मूवी कॉन्ग। जैसे मूवी कॉन्ग आपने बहुत कोई ने देखा होगा, उस समय किस तरह से वानर सेना जो रहता है उसमें कॉन्ग लोग वो लोग फाइट करता है। और यहाँ पे देखिए एसगार्ड का जो यहाँ पे मार्वल मूवी एक बहुत ही फेमस मूवी थॉर, उसमें जो एसगार्ड दिखाया उसी टाइप का देखिए यहाँ पे
वो लोग लंका को दिखाया आदि पुरुष में। मतलब एकदम हद हो गया, बेतुका वाला बात, बिना मतलब का कुछो बना के रख दिया है। और ये कंट्रोवर्सी ना हर एक कोई, जैसे कि अब मैं आपको बताऊं तो जो रामायण में जो लक्ष्मण का जिन्होंने रोल निभाया था, सुनील लहरी उनका नाम है, उन्होंने भी ये चीज़ को हाईलाइट किया कि ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए रावण किस तरह से चमगादड़ उड़ते उड़ते आता है। तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन पूछा कि वाई विल रावण कम ऑन अ बैट, मतलब चमगादड़ में रावण कभी तो नहीं है, क्योंकि उसके पास पुष्पक विमान था, एक से एक उसके पास टेक्नोलॉजी था, तो वो एक बैट में आएगा जी, मतलब कुछ बना दिया है। अब इसके ऊपर कई सारे कंट्रोवर्सीज, जैसे कि मैं आपको बताया कि किस तरह से यहाँ पे कमेंट किया जाता है, तेरी बुआ का बगीचा है क्या। तो इसको ना, ये जो पूरा स्टोरी है उसको लिखा था यहाँ पे मनोज मुंतशिर ने। ये एक लेखक है जिन्होंने आदि पुरुष का कई सारे डायलॉग्स लिखा है। तो उन्होंने क्या कहा कि इस बार का जो पंक्तियाँ, जो संवाद लिखे हैं, उसको 5 पंक्तियाँ जो है जो कि कंट्रोवर्सी में आया हुआ है, उसको आने वाले दिनों में हम इसको मतलब अगली सप्ताह में ये शामिल, मतलब नया से उसको लिख के देखें, हमें उन्हें संशोधन करेंगे और उसको पूरा नया तरीके से उनको लिख के हम लोग उसको फिर से मूवी में ऐड करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा मनोज मुंतशिर जी ने। या हालांकि ये चीज़ तो कंट्रोवर्सी आने के बाद ही हुआ है, लेकिन अब ये तो खैर भारत की बात है। लेकिन यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेपाल इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया है इस आदि पुरुष मूवी के चलते, जिसके चलते उन्होंने पूरा इंडियन फिल्म को ही बैन कर दिया है। तो इसका रीज़न ये मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने क्यों ऐसा बैन किया है। तो देखिए, इसमें एक वर्ड है जो कि क्या कहता है, देखिए मेयर जो है वहाँ के पोखरा को, उन्होंने क्या क्रिटिसाइज़ किया ये नेपाल माता है। तो उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने क्या कहा, जानकी इंडियाज़ डॉटर, मतलब सीता माँ को हम लोग जानकी भी कहते हैं, तो वो इंडियाज़ डॉटर। तो ये चीज़ उन लोग को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि उनका क्या कहना है कि देखिए यहाँ पे क्या कहती है, बिलीव दैट सीता वॉज बोर्न इन जनकपुर, अ सिटी अबाउट 220 किलोमीटर 136 माइल्स अवे फ्रॉम कैपिटल काठमांडू। मतलब आपको पता ही है कि नेपाल का कैपिटल काठमांडू है, तो वहीं से 220 किलोमीटर दूर में एक ऐसा जगह है जिसको जनकपुर कहा जाता है, वहीं पे सीता का बर्थ प्लेस माना जाता है। और ये चीज़ मैं नहीं बल्कि 80% जो कि वहाँ की पॉपुलेशन है जो कि नेपाल की, उन्होंने यही चीज़ कहा है कि ये चीज़ गलत है, जो कि इंडियाज़ डॉटर कहा गया, ये एक बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी है। और उन्होंने कहा कि ये चीज़ नहीं बल्कि ये जनकपुर में ये जन्म ली थी सीता माँ, तो ये चीज़ बहुत ही गलत बात है। और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो यहाँ के बलेंद्र शाह, ये मेयर है काठमांडू के, इन्होंने ही ये चीज़ गुहार लगाई कि हम लोग पूरा का पूरा ऑल बॉलीवुड मूवीज़ है उसको हम लोग सीधे बैन कर देंगे। और उन्होंने ये चीज़ करके भी दिखा दिया। 2 जो स्टेट हैं यहाँ पे, काठमांडू और यहाँ पे जो पोखरा, ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है, दोनों जगह में जो पूरा का पूरा जो ऑल मूवीज़, जो जितना भी बॉलीवुड मूवीज़, उनको इन्होंने पूरा स्क्रीनिंग से ही पूरा बंद कर दिया। तो अब देखिए, ये जो माँ सीता का जो बर्थ प्लेस है, अब मैं आपको समझाता हूँ, क्या वो भारत में ही जन्मी थी या तो वो नेपाल में जन्मी थी। देखिए उस टाइम में वो भारत ही कहलाता था, भारत, क्योंकि ये अखंड भारत का पूरा मैप था। उसमें देखिए त्रेता युग का जो पीरियड था, मतलब 12,000 साल पहले, जनकपुर नाम का जो स्टेट था वो नेपाल में, अभी के टाइम में वो नेपाल में आता है। तो वहीं पे ही देखिए सीता माँ का वहाँ पे जन्म हुआ था। और ये जो बर्थ प्लेस है जानकी, और या तो सीता माँ जो हम लोग कहते हैं, उनका वहीं पे ही जन्म हुआ था, जो कि सेंट्रल ऑफ साउथ नेपाल में पड़ता है। और मैं आपको बताऊँ वहाँ का जो जन्म स्थान है, उनका जो महल है, देखिए कितना भव्य बनाया गया वहाँ का महल। यही जो बिल्डिंग है, यहीं पे माना जाता है कि यहीं पे सीता माँ का जन्म हुआ था। ये जनकपुर है, जो कि जनक राजा का ये घर है। आप देखिए यहाँ पे खुद यहाँ पे नेपाल का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उन्होंने इस चीज़ को जनकपुर का हाईलाइट करते हुए हमेशा से ही कहा है कि ये त्रेता युग में 12,000 साल पहले ये चीज़ हुआ था। और किंग जनक का जो बेटी थी वो सीता माँ थी, और उनका जन्म यही नेपाल में ही हुआ था। लेकिन ये चीज़, ये जो मूवी आदि पुरुष है, उसमें इन्होंने क्या कहा कि ये इंडियाज़ डॉटर थी। तो इस चीज़ के लिए उनको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, और उन्होंने सीधे तौर पे ही इस चीज़ को पूरा का पूरा बैन लगा दिया। जितना भी बॉलीवुड मूवीज़ है उनको पूरा का पूरा तरह से बैन लगा दिया। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो, चलिए ये तो आदि पुरुष का ही बात है, लेकिन एक टाइम मैं आपको बताऊं अगेन कि ये जो रामानंद सागर की जो मूवी थी, देखिए रामायण कोई छोटा मोटा बात नहीं है, बल्कि ये हर एक हिंदू इंसान के साथ में ये जुड़ा हुआ है। और ये जो एक टाइम में जब रामानंद सागर ने ये जो मूवी बनाई थी, मतलब ये जो सीरियल बनाया था उन्होंने, जो कि रामायण नाम से, तो ये पूरा एकदम कितना ज़बरदस्त बनाया था, सोच सकते हैं इन्होंने पूरा व्यूअरशिप का रिकॉर्ड तोड़ दिया था।
और ये मोस्ट वॉच एंटरटेनमेंट शो इन द वर्ल्ड बन गया। 77 मिलियन सिर्फ और सिर्फ एक दिन में इतना बड़ा इन्होंने अचीवमेंट किया था। लेकिन आज देखिए यही रामायण को जब इन्होंने बनाया तो कैसा कैसा एकदम मजाकिया टाइप का बिना मतलब को रावण को बना दिया है। और ये जो रामानंद सागर, मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ कि रामानंद सागर जी का जो ये मूवी था, देखिए हिस्ट्री मतलब इन्होंने गोल्डन वर्ड्स में इन्होंने इस चीज़ को बनाया है। सोच सकते हैं आप कितना ही ज़बरदस्त, इसको देखने में बार बार देखने को मन करता है। हर एक भारतीय से ये चीज़ जुड़ा हुआ है। इसी के चलते नया नया जो आता है, कई सारे ऐसे रामायण के ऊपर मूवी बने, सीरियल बने, लेकिन ये जो रामानंद सागर जी का जो ये मूवी है, इस चीज़ को ना कोई भी आज तक से कोई कंपेयर नहीं कर पाया। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे देखिए इनको रामानंद सागर जी यही इन्होंने ये चीज़ को, रामायण को, सीरियल को बनाया था। हालांकि ये जो लॉकडाउन में भी ये चीज़ पूरा हाईलाइट हुआ था और ये इसका सीरियल जो आया था उसको देखा गया था। अब यहाँ पे ये जो रामानंद सागर जी की जो राम की जो रोल निभाया था, राम भगवान का जो रोल निभाए थे, अरुण गोविल जिनका नाम यहाँ पे देख सकते हैं, अरुण गोविल। तो इस बार का जो आदि पुरुष जो आया उसको उन्होंने बड़ा ही मजाकिया अंदाज में क्या कहा कि ये हॉलीवुड का एक कार्टून है। मतलब उन्होंने कंपेयर करते हुए, स्लैम करते हुए, कंट्रोवर्सी छाते हुए इन्होंने बताया कि ये हॉलीवुड का कार्टून टाइप का इन्होंने पूरा मजाक बना कर रख दिया है, ये जो आदि पुरुष वाला पूरा कॉन्सेप्ट है उसको। और खैर आपको तो पता चल ही गया होगा कि क्यों यहाँ पे नेपाल ने पूरा का पूरा बैन कर दिया इंडियन फिल्म को, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बात पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे तरफ सभी व्यूअर्स को भगवान आपको हमेशा खुश रखे। और बाकी आप बताइए आपको कैसा लगा ये आदि पुरुष मूवी देखने में।